गाइस कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ब्यूटी विद कृष्णा में। गाइस अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ एक पिगमेंटेशन का जो वीडियो है, पूरी डाइट चार्ट है जो पिगमेंटेशन वालों के लिए, मेलाज़्मा पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन जिनको भी है उनके लिए पूरी डाइट चार्ट मैंने वीडियो डाली थी। ठीक है, उस वीडियो में मैंने आपको पूरा प्रॉपर तरह से बताया कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है अपनी डाइट में। ठीक है, मैंने मॉर्निंग से लेकर पूरा नाइट तक का आपको पूरा रूटीन बताया है कि आपको क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। आपको बता रही हूँ ये वीडियो है कि आपको क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। ठीक है, कि उस जो वीडियो में मैंने आपको बताया था, वो जो पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है। लेकिन जो ये वीडियो है ये इसलिए है कि आपको क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करनी है अपनी डाइट में से। क्या पता अभी आप जो चीज़ें मैं अभी बता रही हूँ क्या पता आप अभी भी लेते हो। ठीक है, तो मतलब प्रॉपर रिजल्ट के लिए आपको जो चीज़ें मैं आज बता रही हूँ वो छोड़नी ही पड़ेंगी। ठीक है, और जो पहले वाली वीडियो है वो जो चीज़ें थी सारी थी जो मैंने आपको बताया है वो आपको ऐड करनी पड़ेगी, और जो आज की वीडियो है इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ वो चीज़ें आपको अवॉइड करनी पड़ेगी, वो चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेगी। ठीक है, तो अब ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको बताती हूँ कि आपको अपनी डाइट में से क्या क्या चीज़ें हटानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें हटाना है वो है जी मैदा। आपको किसी भी तरह का मैदा, आपको छोले भटूरे हो गए, समोसे हो गए, ठीक है, और जो भी जितनी भी जो भी चीज़ें होती हैं ना जो मैदे से बनती हैं वो सब चीज़ें आपको छोड़नी ही पड़ेंगी। महीने में या फिर 2 महीने में, मैं तो कहती हूँ 2 या 3 महीने में आप एक बार खा सकते हो, लेकिन अगर आप इनको खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो तो आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घर के खाने जो भी आप घर पे बनाते हो उसी पर ही आपको रहना पड़ेगा, और जो मैदा है और जो भी ऐसी चीज़ें हैं वो आपको छोड़नी पड़ेगी। सेकंड नंबर पे अगर आपको जो छोड़ना है वो है जी चीनी, जिसे हम शुगर कहते हैं। चीनी आपको पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो चीनी होती है ना ये रिफाइंड शुगर है। ये हमारी बॉडी के लिए कुछ भी बेनिफिट नहीं देती, किसी भी तरह का कोई बेनिफिट नहीं है। और अगर आप इसके बारे में देखोगे ना और बहुत ज़्यादा रिसर्च करोगे या पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि बस इसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट ही है हमारी बॉडी पर, बेनिफिट तो एक भी नहीं है जो मैं आपको गिनवा सकूँ। वो चीनी भी छोड़नी पड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन हैं, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो जी चाय भी आपको छोड़नी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको चाय पूरी तरह से ही छोड़नी पड़ेगी, लेकिन अगर आप दिन में 4 चाय पीते हो ना तो उसे 2 कर दो, अगर 2 पीते हो तो 1 कर दो बस। ठीक है, मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा चाय पीते हो तो आपको वो कम करना ही पड़ेगा। चाय भी बहुत हद तक कम करनी है, शुगर भी आपको कम करनी है। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो आपको जी अगर बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें खाते हो आप, ठीक है, अगर घर का खाना भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी बनाते हो, बहुत ज़्यादा तीखा पसंद है, वो भी आपको कम करना पड़ेगा। जो हम स्पाइसी खाना खाते हैं ना ये हमारी गट हेल्थ में जाकर हमें बहुत ज़्यादा आगे चलकर बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है हम लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जितना भी सारा, अगर हमारी बॉडी जो 90% अगर चल रही है ना तो इस गट हेल्थ की वजह से ही चल रही है। अगर आपका गट हेल्थ ठीक नहीं है ना तो आपकी मतलब ये लगा लो कोई भी प्रॉब्लम जो है वो कभी सॉल्व नहीं हो सकती। अगर आप पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या है, आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, अगर आप अपनी गट हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे ना तो आप कितना भी कुछ भी फॉलो कर लो, किसी की भी डाइट फॉलो कर लो, कितने महँगी-महँगी चीज़ें कुछ भी ऐड कर लेना, लेकिन आप ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि आपको मतलब अपनी गट हेल्थ पे ही सबसे पहले काम करना है। हमारा गट हेल्थ ठीक है ना तो हमें बस थोड़े से एफर्ट्स डालने हैं और हमारी जो भी चीज़ें हैं ना, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो यूँ चुटकियों में गायब हो सकती हैं। ठीक है? तो जो आपको अवॉइड करना है वो है मसालेदार खाना, और हो सके तो लाल मिर्ची अवॉइड करो, उसकी जगह पे आप हरी मिर्ची ऐड कर सकते हो। ठीक है? हरी मिर्ची आप डाल सकते हो लेकिन लाल मिर्ची जितना हो सके उसे अवॉइड करो। थर्ड नंबर पे आपको नमक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना। आप जो सब्ज़ी बनाते हो उसमें जितना नमक डाले हो उतना इनफ है। अगर आप ऊपर से ऐड करते हो नमक, जैसे सब्जियों में कभी कम पड़ जाता है या फिर आप सैलेड में ऊपर से नमक डाल के खाते हो, वो बिल्कुल ही गलत है। आपको ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों में नमक डाल के खाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप जिस टाइम खाना बनाते हो उतना ही नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालो, उतना इनफ है। लेकिन अगर कम कभी भी हो जाता है या फिर टेस्ट ऊपर नीचे हो जाता है तो ऊपर से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये भी आपको छोड़ना ही पड़ेगा। नमक पूरी तरह से नहीं छोड़ना है लेकिन टेस्ट के अकॉर्डिंग खाना है। बहुत ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो अगर आप कोई भी, मैंने आपको उस पहले वीडियो में बताया था कि आपको सीज़नल फ्रूट लेना है। अगर आप उस सीज़नल फ्रूट को एज़ इट इज़ ही खाते हो, जैसे ऑरेंज है, ग्रेप्स है, बनाना है, ठीक है, बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आप उन्हें एज़ इट इज़ लेते हो, पील करते हो और खा लेते हो। ठीक है, ये ठीक है, ये तरीका बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इससे जितने भी न्यूट्रिशन होते हैं ना वो हमारी बॉडी को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप उस फ्रूट्स को बहुत ज़्यादा मतलब टेस्टी बनाने के लिए उसमें सॉल्ट डाल लेते हो, चाट मसाला डाल लेते हो, काला नमक डाल लेते हो, तो भई ये तरीका बिल्कुल ही गलत है। हमें नेचर से जो चीज़ें जैसे मिली है ना हमें उसे वैसे ही कंज़्यूम करना है, तभी हमें उसके पूरे बेनिफिट मिल सकते हैं। अब तो आपको किसी भी फ्रूट के ऊपर कोई भी मसाला डालकर नहीं खाना है, वो फ्रूट जैसा आपको नेचर ने दिया है ना उसे आपको वैसे ही कंज़्यूम करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आपको अपने घर का जितना भी खाना है जो आप अपनी डाइट के लिए बनाओगे, ठीक है, डाइट के लिए क्या, जो भी आप मतलब नॉर्मली अपने घर पे जो भी खाना बनाते हो वो आप सरसों के तेल या घी में ही बनाओगे। आप किसी भी पाम ऑयल का, रिफाइंड ऑयल का, किसी भी अदर ऑयल का यूज़ नहीं करोगे। अगर आपको सच में अपनी पिगमेंटेशन ठीक करनी है
तो अपनी डाइट में जो भी आप खाना बनाओगे वो सरसों के तेल और देसी घी में ही बनाना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताई थी और आज भी बताऊँगी कि भाई स्ट्रेस किसी भी तरह का नहीं लेना है। स्ट्रेस लेने से जो हमारा पिगमेंटेशन है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। आधी से ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं ना वो एक टेंशन है, स्ट्रेस लेवल जो हमारा बढ़ जाता है उससे ही हमें आधी से ज़्यादा बीमारियाँ होने लगी हैं आजकल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हेल्दी खाओ, अच्छा खाओ और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री रहो। आई नो कि मतलब बोलने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन हर इंसान के पास कोई ना कोई टेंशन होती है। लेकिन मैं ये मानती हूँ अगर हम टेंशन लेते हैं तो क्या टेंशन लेने से वो चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं? नहीं ना, क्योंकि एक वक्त के बाद जो जिस चीज़ का जितना टाइम है ना वो उतना ही टाइम तक आपके साथ है। एक वक्त के बाद वो चीज़ें भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी बात है, वो एक एक वक्त के बाद अपने आप सॉल्व होने लग जाता है, ठीक है। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि भाई किसी भी तरह का स्ट्रेस मत लो, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखो, जितना हो सके खुश रहो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ठीक है। अपनी डाइट में पानी ऐड करो कि आपको पहले वाली वीडियो में था कि आपको क्या ऐड करना है, जो आज की वीडियो है ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें अपनी डाइट से बिल्कुल तरह हटा देनी है। हटा देने का इन द सेंस कि मतलब आपको अपनी डाइट में बहुत हद तक कम करना है, ठीक है, जितना हो सके, क्योंकि मुझे पता है एकदम से सारी चीज़ें नहीं छोड़ी जा सकती, ठीक है। आप जितना कोशिश करो कि मतलब अपनी डाइट में उन चीज़ों को कम ऐड करो, ठीक है जी। तो ये था मेरा ओवरऑल आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह से मैं आगे आप लोगों के लिए हेल्पफुल वीडियो लेकर आती रहूँगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।